Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog। तो जैसा कि आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये है हमारे उम्रे का व्लॉग और बहुत सब कुछ तो मैंने कैप्चर नहीं किया, तो जो कुछ मैंने कैप्चर किया सोचा उसको वीडियो बनाई जाए। और तो बस ये है छोटा सा एक व्लॉग उम्रे का। और हम लोग जा रहे थे ये जुमे वाले दिन, और जुमे वाले दिन जो है वैसे ही मक्का वगैरह में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग भी चले गए थे और रश बहुत बहुत ज़्यादा था। तो ये देखें जी, ये है जद्दा से मक्का के दरमियान में जो पहाड़ हैं ये वो हैं, और ये इतने ग्रीन हो चुके हुए हैं, इतने ग्रीन हो चुके हुए हैं जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो जाएगी, हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाएगी। तो अभी आप ये देखें, इतने सरसब्ज़ पहाड़ थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जब मैं पहले जाती हूँ, अगर मेरे पास पहले की वीडियो कोई पड़ी हुई तो मैं वो उसके कंपैरिजन करूँ तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ थे, और ये जो हैं ये पहाड़ जो हैं वो इतने ग्रीनरी वाले हैं। वैसे तो आजकल इधर मौसम बारिशों वाला हुआ है, तो जिसकी वजह से इस तरह से ग्रीनरी हुई हुई है, लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक है। तो देख के खौफ भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में चेंज आ चुका हुआ है। तो बस जी, ये हम हो गए हैं मक्का में एंटर, और ये मग़रिब का टाइम था। हमने जाके जो है मग़रिब की नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद हम लोगों ने तवाफ़ शुरू कर दिया था। जो है तवाफ़ वो करते करते इतना मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इतना रश है तो हम लोग इशा तक वेट कर लेते हैं, ताकि इशा के बाद जो हैं जो नमाज़ी होंगे वो चले जाएंगे तो थोड़ी सी जगह जो है वो मिल जाएगी। और हमें जगह ही नहीं थी मिली, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट फ्लोर पे जो है जाके करना पड़ा था। जो वहाँ पे भी बहुत रश था, और इन्होंने टॉप फ्लोर बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से रश कुछ ज़्यादा ही हुआ था। तो बस यहाँ हमने पढ़ी इशा की नमाज़, और सफ़ा को क्योंकि रात हो गई थी, सफ़ा को भूख लगी थी, शुक्र है मैंने साथ सफ़ा के थोड़े से स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे। तो बस हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हमने जो है तवाफ़ शुरू कर दिया था। तो जो उम्रे पे नहीं आए हुए या जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि पहले आप खाना काबा के इर्द गिर्द जो है वो 7 चक्कर लगाते हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद जब आपके चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप सही करते हो। सही भी 7 चक्कर होते हैं। और ये है कि एक चक्कर सफ़ा से मरवा तक, और फिर दूसरा चक्कर मरवा से सफ़ा तक जो होता है वो यानी इस तरह से काउंट होते हैं। तो फिर उन 7 चक्कर को कंप्लीट करने के बाद आप नवाफ़िल पढ़ते हो, और नवाफ़िल पढ़ने के बाद जो है आप अपने बाल कट कर लेते हो, तो जो है आपका उम्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये होता है। और उसके बाद जो है ये कंपल्सरी होता है कि औरतें जो हैं वो नकाब ना करें, यानी मुंह ढका हुआ ना हो, और मर्द का जो है वो कंधा जो है वो नंगा हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मुझे एक्सपीरियंस करने के बाद जो है वो पता चली थी। बहुत सारी चीज़ों का आपको बस वर्बली तो पता होता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करने के बाद जो है वो चीज़ों का पता लगता है। तो सफ़ा अपने चाचू के साथ जो है वो इधर चल रही थी पीछे, तो हम लोगों ने इकट्ठे उम्रा किया था। और फैमिली के साथ अब उम्रा करो तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, बच्चों के साथ जो है वो वरना मुश्किल हो जाता है अकेले संभालना। तो वो हम 4 लोगों ने मिल के जो है वो सफ़ा को संभाल लिया था, तो आसानी हो गई थी। तो बस जी, इधर हम लोगों ने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद जो है हम लोगों ने सही भी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बैठे थे वॉशरूम्स वगैरह के लिए और ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो बड़ा लंबा टाइम स्पैन था। और अब हम लोग वॉशरूम वगैरह से फ्री होने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि वो दोबारा से वज़ू करके हम लोग नीचे वाली जगह पे जाएंगे, यानी सहन में, हरम खाना काबा के सहन में, क्योंकि उधर हमें जगह नहीं थी मिली। और ये जो है ये सफ़ा की पहाड़ियाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे होती हैं, इसलिए हम इनको अब देख सक रहे हैं, पहले ऊपर जो है वो नज़र नहीं आती। तो रश होने की वजह से हम लोग जो थे वो नहीं जा सके थे। तो बस अभी हम लोग इधर आए थे, और उसके बाद हम लोग
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इतना करीब से मतलब जगह मिल गई थी खाना काबा के। और इतना मतलब रश कम हो गया हुआ था कि हम लोगों ने आसानी से खाना काबा को हाथ वगैरह भी लगा लिया था गिलाफ़ को, क्योंकि रश बहुत कम हो गया हुआ था इस टाइम तक। और मैं सफ़ा की कुछ क्लिप्स बना रही थी और मैं सोच रही थी कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो मतलब देखेगी कि मैं भी यहाँ आई हुई हूँ। तो बस मुझे मैं हमेशा सोचती हूँ कि बड़े होके ये जब अपने वीडियोस देखेगी तो शायद उसको बहुत अच्छा लगे। उसके बाद बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्टे किया था और उसके बाद हम वापसी के लिए जो है वो निकल पड़े थे। कोरोना के बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जो पहले लगी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। मेरे से बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि बच्चे अलाउ हैं, बच्चे नहीं अलाउ, आपको परमिट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता। तो ना बच्चे भी आराम से अलाउ हैं, कोई इशू नहीं है, और परमिट भी आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट कि रश बहुत हो तो वो आपको नीचे जो है वो जाने नहीं देते। अब नीचे बड़े एक लिमिटेड से लोग जो हैं वो ही जा सकते हैं। तो यानी इस तरह का अब कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से जाके उम्रा कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे जो मोस्टली जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मेरे से लोग पूछ रहे थे वो यही थे कि बच्चे अलाउ हैं, परमिट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता, और ख़ास तौर पे वेदर कैसा है। तो जिस दिन हम गए थे तो मौसम बहुत ठंडा था। मैं सफ़ा का इसीलिए साथ में जैकेट और एक उसका अबाया ले गई थी, बहुत ही ठंडी हवा थी। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी जो है वो अच्छा लगा होगा। और बस हम लोग ये अपने सिटी में पहुंच गए थे, तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।